केकई की तरह बोल रही हैं क्या मेरे भैया वास्तव में वन की ओर गए? हे माँ, ये सत्य बात है। भैया कहा और भाभी कहा है, माता बता दो पिताजी कहाँ है? भैया कहा और भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है? देते दिखाई नहीं सब कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है मैया, राम जी कहाँ है? देते दिखाई सब कहाँ है? दर्शन को प्यासा भरत माया कहाँ है? दर्शन को प्यासा भरत माया कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? मैया बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? आप सोच रही हूँ कि इस कार्य के लिए यदि केकई को मैंने भड़काया है। नहीं नहीं माता, यदि ऐसा मैंने किया हो तो जितने भी अपार पाप होते हैं वो सब मुझे लग जाए। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा ना सोचें। ऐसा ना कहो मेरे लाल, ऐसा ना कहो। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। इधर भैया माँ कौशल्या से वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय वामदेव और वशिष्ठ जी वहां पर पधारे। गुरु जी के चरणों में हे तात भरत, जैसा कि तुम अयोध्या की जो अप्रिय घटना घट गई है इससे पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हो, लेकिन इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। कुछ कहना चाहते हो? हे पूज्य श्री, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुवर, कोई साधन नहीं साधना के लिए, तात भरत, कोई साधन नहीं जहाँ पर रोना होता है के लिए। तात भरत, जहाँ और मैं बहुत ही दुखित रोना होता है वहाँ गाना अच्छा नहीं लगता है। जब आप जैसे गुरु इसलिए हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जहाँ रोना है तो वहाँ गाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि करुण रस है। तात भरत, इस समय सुनो भरत, भावी प्रबल होनी प्रबल होती है और हानि लाभ ये तुम जानते हो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सभी विधाता के हाथ में है। कब किसको जन्म मिल जाए, कब कहाँ पर मरण हो जाए, कब किसको लाभ मिल जाए, कब किसको हानि हो जाए, ये सब किसी के व्यक्ति के हाथ में नहीं, ये विधाता के हाथ में। सब विभाग तो विधाता ने मनुष्य को दे दिए हैं, लेकिन 6 विभाग विधाता ने अपने अधिकार में ले लिए हैं। इसलिए किसी को भी दोष न दो कि हमारी माँ के कारण ये ऐसा हुआ है, या हमारे
मित्रजनों के द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा किसी के द्वारा नहीं, इसमें केवल होनी का ही दोष है। तात विचार करहु तुम नहीं, इसलिए विचार करना छोड़ दो। फिर पिता तुम्हारे तो सोचनीय है ही नहीं, जो संसार को छोड़ करके चले गए, तुम सबको छोड़ करके चले गए, पिता सोचनी नहीं है। क्योंकि सोचनी तो वो हुआ करता है, सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचनी वो होता है, वो ब्राह्मण होता है जो अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लीन रहता है। सोचिए वो नारी सोचनी हो जाती है संसार में, जो कुटिल कलय प्रिय इच्छाचारी, जो अपनी इच्छा पर भ्रमण करने वाली हो, पति का कहना न माने, पति वंचक, पति से वंचक रहे, वो नारी सोचनी हो जाती है। बान प्रस्थ सोई सोचे जोगु, तप विहाय जय भावे भोगु। वो बान प्रस्थ वो सोचनी हो जाता है, जो गया तो तपस्या करने है, लेकिन उसको भोग अच्छा लगता है, वो भी सोचनी नहीं। कौशल राऊ भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव, जिनका 14 भुवनों में यश विख्यात था, इसलिए तुम्हारे पिता किसी भी प्रकार से सोची नहीं है। और पिता श्री ने तुमको अयोध्या का राजपाट देने का वचन दिया है, तो हम तो यही कहेंगे कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, तने जजाती है जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, अनुचित उचित विचार तज, जे पालहि पितु बयन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। जो अपने पिता और माता के वचनों को मान करके कि उन्होंने अनुचित कहा या उचित कहा, इस पर विचार नहीं करते, केवल उनकी बात मानते हैं, ऐसे पुत्र स्वर्ग में जाकर के सुख का भोग किया करते हैं। तुमको पिता की आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। पितु आज्ञा का तिरस्कार ये पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये याद रहे, वो पाप तुम्हें लग जाता है। क्योंकि पुत्र के लिए पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तपः, अब पितर प्रीति मापन्ते प्रियन्ते, सर्व देवता पुत्र के लिए पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही स्वर्ग है, और पिता के प्रसन्न होने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए पिता के वचनों का पालन करो, अयोध्या का राजपाट का। नहीं नहीं पूज्य श्री, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे बड़े भैया वन की ओर रहे और मैं इस अयोध्या का राज करूं। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। सेवक का स्वामी बनना तो स्वामी पद के समुचित है, स्वामी का सेवक बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। इसीलिए हे भगवान, मैं अपने भैया के पास में जाऊंगा, उनका राज उन्हें पुनः लौटाऊंगा। हमने तुमको हृदय से राजा स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे पिता तुमको राजपाट दिया है अयोध्या का, तो हमने तो तुम्हें राजा मान लिया है। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम बन जाएंगे, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, क्योंकि तुम राजा हो, हमारे हम प्रजा है। भले ही गुरु है तो क्या हुआ, राजा आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तुम एक कार्य करो, अपनी तीनों माताओं को भी अपने साथ में ले लो। हो सकता है कि तुम्हारे कहने पर ना आए, और जो प्रजा प्रवासी है उनको भी साथ में ले लो, लेकिन अपने जो प्रमुख यहाँ पर सेवक हैं उनको ये राजपाट, ये सारा जो धन है, ये कोष है, ये खजाने की रक्षा के लिए यहीं पर रख दो, और राज तिलक की सामग्री भी और रथ में सजा करके चलो, जहाँ राम जी है वहीं पर चला जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं तात भरत, मुझे विश्वास है उनका नहीं झूठा कथन होगा। कहा एक बार जो मुख से, वही उनका अंतिम वचन होगा। मेरा भी विश्वास कहता है कि मैं अपने भैया को वापस लाऊंगा। अब ये तुम्हारा विश्वास है, तो अब देखते हैं कि तुम्हारे भैया का विश्वास अटल है या तुम्हारा विश्वास अटल है। तो सब नगर वासियों को कह दिया जाए, जितने लोग हमारे साथ चलना चाहते हो मुनाबियां करवा दी जाए। जो भी चलना चाहे सबको तैयार करो, चल रहे हैं, चलो चलें गुरुदेव।
तीनों माताओं के साथ गुरुदेव भगवान को लेकर के चित्रकूट के लिए भैया भरत प्रस्थान करते हैं।